आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। जो आदमी कंप्लेन कर रहा होता है ना, याद रखें किसी बंदे के पास कंप्लेन करने के लिए कोई टाइम नहीं होता, लेकिन अगर कोई बंदा कंप्लेन कर रहा है वो आपका बहुत बड़ा हमदर्द है। वो ये चाहता है कि आप अच्छे बंदे हैं, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेहतर होना चाहिए। तो जो बंदा कंप्लेंट्स कर रहा है वो आपका हमदर्द है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपका दुश्मन नहीं है। लिहाजा उस कंप्लेन को सीरियस लें आप, और सीरियस लेने के बाद आपने क्या करना है कि उसको ठीक करके उस बंदे को बताना है कि जनाब मैंने ये कर लिया, अब आप इसको चेक करें। ठीक, सिर्फ आपने कंप्लेन लिखें, बंदे का नाम लिखें और उसकी कंप्लेन को सीरियस लें, सीरियस लेके चीज़ें ठीक करके फिर उसको फ्री सैंपल भेजो, उसे कहें सर आप चेक करें यार, ताकि उसके साथ आपका रिलेशन बिल्ट होगा। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि मैंने जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस में फ़ायदा हुआ है ना वो कंजूस लोगों से हुआ। कहते हैं कंजूस और वाही आज चवल लोग जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने पहुँचाया। मैं कहा क्या जी? कहते हैं जो कंजूस आता है ना जब मैं उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। मैं एक टूटी लेने आया ना सेंटिस को आते, तो मैं उसको टूटी भी दे देता हूँ, उसको खाना भी दे देता हूँ, उसको चाय भी पिला देता हूँ, फिर दोबारा लेके आता है तो फिर मैं उसको ठीक करके दे देता हूँ। कहते क्योंकि कोई बंदा उसको लिफ्ट नहीं करवाता, क्योंकि है ही चवल आदमी, है ही कंजूस आदमी। मैं उसको बहुत कहते हैं, उसके बाद पूरे शहर में बताता है कि यार ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त। लोग उसकी बात पे इसलिए यकीन करते हैं कि कभी उसने किसी की तारीफ़ की ही नहीं होती। बंदे ने तारीफ़ की नहीं है, अब एक बंदा है ही नेगेटिव और वो एक बंदे की तारीफ़ कर रहे, लोग कहते हैं यार बंदा ठीक है। क्योंकि ये कह रहा है जिसने कभी अपने अब्बे की तारीफ़ नहीं की, ये उसकी तारीफ़ कर रहा है, तो इसका मतलब बंदा जेन्युइन है। वो कहते मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ सारे कंजूसों से, चवलों से। तो सारा दिन मैं उनकी लिफ्ट करवाता रहता, बैठा रहता, उनकी बातें बकवास सुनता रहता। एक एक टूटी 6-6 मरतबा तब्दील करते, मैं 6-6 मरतबा तब्दील करता रहता। कहता पूरे शहर में उन्होंने मुझे बताया कि बंदा बड़ा ज़बरदस्त है ना। तो ये बेसिकली रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस हैं। आपने इस तरह रिलेशंस डेवलप करना है, जो पर्सनल रिलेशन होगा वो आपका एसेट होगा आपकी कंपनी के लिए। ठीक, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो फर्स्ट कस्टमर्स होते हैं, उनको हर साल केक भेज देते हैं वो, है ना। कहते हैं फर्स्ट कस्टमर है हमारा। बंदा इतना खुश होता है यार कि देखो यार मुझे मैकडॉनल्ड से आ गया पिज़्ज़ा, मुफ्त से मैकडॉनल्ड का फ्री आ गया बर्गर, है पिज़्ज़ा हट से फ्री पिज़्ज़ा आ गया सर। उन्होंने फर्स्ट रखे होते हैं याद। या जब आप अपना वो लिखते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ लेके जाते हैं वो, तो आपको वो मैसेज आ जाता है हैप्पी बर्थडे का। अच्छा लगता है यार मैकडॉनल्ड से आ गया, कार्ड आ गया मैकडॉनल्ड का हैप्पी बर्थडे। तो ये सारे पर्सनल रिलेशंस हैं, ये आपके बिजनेस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। ये क्लोजिंग टेक्निक्स हैं, आपने लिखना है क्लोजिंग टेक्निक्स, ये आपने गूगल करना है कि जो कस्टमर आपके टच में आ गया है आपने उसके साथ लॉक करना है, उसको ओपन नहीं छोड़ना। मैं अक्सर अपने लोगों से कहता हूँ यार जिस बंदे का फ़ोन आ गया ना वो आपका क्लाइंट था, अगर आपने उसको चीज़ नहीं बेची तो आपका फॉल्ट है, क्योंकि वो तो लेने के लिए कॉल कर रहा है ना आपको। और अगर आप उसको लॉक नहीं कर सके तो दैट्स योर फॉल्ट है ना। ऐसे ही है ना, किसके पास इतना टाइम है जी कि आपको मैसेज करता रहे या फ़ोन करता रहे। कौन लोग हैं ऐसे? कुछ लोग होते हैं वैसे उनका मजाज भी होता है। मैं एक बंदे को जानता हूँ, बड़ा ही मस्कीन आदमी बेचारा, आज तक साइकिल नहीं ले सका, लेकिन जहाँ पे नई गाड़ी आती जाके टेस्ट ड्राइव लेके आता है उसकी और उससे पूछता है कि अगर मैं 5 का ऑर्डर दूँ तो कितने फ़ायदा हो जाएगा मुझे। आदत भाई जाके कहेगा अगर आप 5 ले लो। अच्छा कुछ लोग होते हैं, आप काम करें ना कोई भी, कहते 10 बंदे मेरी तरफों लिख लो हैं 10 बंदे तो मेरी तरफों लिख लो। ऐसा ही है ना। इस तरह जो फोदगी होती है ना, जब जिस बंदे की फोदगी आप देखिए, एक करैक्टर आएगा वहाँ पे, कहला जी 3 कुरान मजीद मेरी तरफों लिख लो। वो देखते 2 दिन में 30 कुरान मजीद होने कितने खत्म करते। 1 लाख चिड़े है ना जी, वो दुरूद शरीफ मेरी तरफ वन लिखवाने शुरू कर दे। वो सारे वो ही हैं वेले, उनका काम ही है इंपॉर्टेंस लेना इसके साथ। बस उनसे भी कहें ठीक है यार बहुत मेहरबानी है आपकी, उसको कबूल कर लें सर। कुछ लोग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेजॉरिटी ऐसे लोगों की उनके पास कोई टाइम नहीं होता कि आपको कॉल करते रहें, कॉल करके कहें कि ये कितने का है। और अगर उसने कॉल की है और आपके सेल्स का बंदा जो है नहीं बेच सका तो उसका फॉल्ट है। फिर आपने सेल्स वाले पे बंदे पे तवज्जो दें, उसको एजुकेट करें, फिर वो पीछे रह गया बेचारा। तो क्लोजिंग टेक्निक यानी क्लोज जरूर करना। एक कस्टमर आपके पास आ गया
तो फिर उसे खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लेने के लिए आया। और अगर वो वैसे चला गया तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपने गड़बड़ की है, फिर आप नालायक आदमी हैं, ठीक है। एक मक्खी आई हुई थी शीरे पे, बैठी भी और शीरे से उठ के निकल गई, तो फिर तो शीरा ना हुआ, फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर फिर मिठास ना हुई, है ना, फिर गूंद तो ना हुई ना। हाँ, उन्होंने कहता है गूंद है, उसके अंदर मक्खी गिरी, उठ के उड़ गई। उन्होंने कहा गूंद तो लानत। मक्खी गिरी और ये शायद के ड्रम में गिरी, उड़ के चले गई, तो उससे आप अंदाज़ा लगाया कितनी कुछ शायद होनी है सर, है ना। या बंदे ने जहर खा लिया, उसके बावजूद अपने घर पहुंच गए, तो उससे अंदाज़ा लगाए कि कितना कुछ जहर होना है। तो ये बेसिकली जी, तो क्लोजिंग टेक्निक्स जो है ना वो आपने सीखनी, आपके लिए ज़रूरी है सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे क्लाइंट्स अक्सर एंगर मैनेजमेंट के हवाले से सवाल करते हैं, तो क्या गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है? देखो यासिर साहब, गुस्सा पिया नहीं जा सकता। ये जो लोग कहते हैं ना गुस्से को पी जाओ, आज तक कोई ऐसा मेथड, कोई मैकेनिज्म ईजाद नहीं हुआ जिसमें इंसान को प्याला भर के गुस्सा दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि ये पी जाओ। ये पीना मुमकिन नहीं है। और डाटा ये कहता है कि 86.5% दुनिया के अंदर लोग हैं जो गुस्से की वजह से अपनी ज़िंदगी को अजाब में मुब्तला कर लेते हैं। उनकी जॉब चली जाती है, उनके जो कुलीग्स हैं उनके साथ नाराज़ हो जाते हैं, उनकी तलाक़ें हो जाती हैं, बच्चों के साथ उनके प्रॉब्लम हो जाते हैं, और बिल आखिर बाज़ औक़ात लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। गुस्सा ना पिया जा सकता है और ना उसे ख़त्म किया जा सकता है, गुस्से को सिर्फ़ और सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। तो एंगर मैनेजमेंट का हमारा एक कोर्स है जो यासीन साहब आपको करवाएंगे, और ये इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ख़ुद इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और इन्होंने नुकसान बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया ज़िंदगी के अंदर। उसके बाद फिर इन्होंने एंगर मैनेजमेंट सीखी और अब ये लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। मैं खुद इनसे सीखता हूँ। तो हमारा ये जो कोर्स है उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप फौरी तौर पे इन नंबर्स पे रब्ता करें और एंगर मैनेजमेंट का ये कोर्स ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। और अगर आपने ये सीख लिया तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मज़ीद किसी चीज़ के सीखने की ज़रूरत होगी।